हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एलडीसी स्पेशल्स एमसीक्यू जो कि बेस रहेंगे फाइनेंशियल रूल्स पर। तो क्वेश्चंस में डिस्कशन करने से पूर्व हमारे चैनल्स रेलवे पार्टनर को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने कॉलीग्स के साथ वीडियोस को शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर इसमें आपको समस्या अगर आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ रेलवे बोर्ड इन 1905 वॉज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी नेम। तो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर रेलवे बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया? तो उस कमेटी का नाम है थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। क्या नाम है उसका? थॉमस थॉमस रॉबर्टसन थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। On the recommendation of this committee, in 1905, Railway Board was set up. Next question, Thomas Robertson Committee. Please remember, which of the following is not a reserve fund of Indian Railway as in 2019-20? तो कैपिटल फंड, डेवलपमेंट फंड, रेवेन्यू रिजर्व फंड एंड RRSK। तो कौन सा फंड जो है इंडियन रेलवे का वह रिजर्व फंड नहीं है? तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू रिजर्व फंड। ऐसा कोई फंड इंडियन रेलवे में नहीं है। नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग रेशियो फॉर 2020-21 हैज बीन प्रोजेक्टेड। तो अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें 98% ऑपरेटिंग रेशियो था और 2020-21 के लिए जो है इंडियन रेलवे ने 96% ऑपरेटिंग रेशियो को प्रोजेक्ट करा है। तो अगर मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग रेशियो है क्या, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट it is a ratio of total working expenses and to the gross earning। ओके, इसको हम डिटेल में देखेंगे वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हुई है? इट इज अ मेक इन इंडिया प्रोग्राम under the government of India and it is manufactured at ICF Chennai विद इन ए स्पैन ऑफ 18 मंथ्स। इसलिए इसको हम ट्रेन 18 भी बोलते हैं। इसको स्टार्टिंग नेम जो दिया गया वो क्या बोला गया? ट्रेन 18। अभी यह ट्रेन 18 जो है एक तरह से अगर हम बात करें तो यह 2 रूट पे चल रही है और वो दोनों रूट जो है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कौन से रूट पे ट्रेन 18 का संचालन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखें अगर अपन, तो रेलवे बजट मर्ज विथ जनरल बजट विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया? 2017-18 में, 2017-18। डिविडेंड पेबल बाय इंडियन रेलवे आफ्टर मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ जनरल बजट। तो जैसे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रेलवे पे करता था पहले, है ना, आफ्टर द बिफोर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट, जब रेलवे बजट सेपरेट था जनरल बजट से, तो उस टाइम पे इंडियन रेलवे जो है तो एक लाभांश जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करता था। लेकिन आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट कोई भी लाभांश जो है तो इंडियन रेलवे जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे नहीं करता। नेक्स्ट है तो its answer will be nil. Full form of RRSK. RRSK is nothing but a राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। This is a राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। Next, in terms of energy efficiency, which is superior braking power? One is vacuum brake, that is extinct or not used, air brake system, regeneration brakes and none. तो रिजनरेशन ब्रेक्स हैव अ सुपीरियर ब्रेकिंग पावर। रिजनरेशन ब्रेकिंग जो है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग्स, या ट्रेन 18 या वंदे भारत में फीचर्स को प्रोवाइड किया गया है।
पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट। तो रेलवे बजट अनाउंसमेंट की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है ई दृष्टि। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूअल्स एंड रिप्लेसमेंट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम। तो रिन्यूअल्स और रिप्लेसमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर है वह कहाँ से आता है? डीआरएफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और डीएफ डेवलपमेंट फंड, और कैपिटल फंड, और रेवेन्यू। तो इसका आंसर होगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जैसा नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी एट नायर इज चार्ज्ड टू। तो एक तरह से अगर हम बोले यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा डिमांड नंबर 2। डिमांड नंबर 2, मैंने आपको डिमांड्स पढ़ाई हुई हैं, तो प्लीज़ पिछले वीडियोस में देखें आप। तो मिसलिनियस जो डिमांड्स है, पहला डिमांड्स तो रेलवे बोर्ड को लेके है, और जो अदर मिसलिनियस डिमांड्स हैं और विद जनरल एक्सपेंडिचर, वो सब डिमांड नंबर 2 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है द पेंशन फंड गेट्स मनी फ्रॉम। तो पेंशन फंड जो होता है वह मनी कहाँ से मिलता है, उसको कहाँ से आता है? तो रेवेन्यू अर्न्ड बाय रेलवेज गेट व्हाट, पेंशन फंड वहां से मिलता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक कॉस्टिंग ऑफिसर्स इन जोनल रेलवेज रिपोर्ट टू। तो ट्रैफिक कॉस्टिंग ऑफिसर्स होता है जोनल रेलवेज में, वह प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह से हमने टोटल 13 MCQs जो कि फाइनेंशियल रूल्स पर बेस्ड थे उनको देखा, और इन सभी का लेवल जो है काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रेलवे पार्टनर, और उसे अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग रेशियो। जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑपरेटिंग रेशियो दैट इज टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस अपॉन ग्रॉस अर्निंग इनटू 100। तो ग्रॉस अर्निंग, हमें जो अर्निंग होती है रेलवे में वो कहाँ से होती है? एक तो पैसेंजर अर्निंग हो गई, दूसरी गुड्स अर्निंग हो गई, और तीसरी सनड्राई या मिसलिनियस अर्निंग जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, इन सब से एक्सक्लूडिंग रिफंड्स। रिफंड्स को अगर हम अलग कर दें तो इन 3 जगह से जो अर्निंग्स होती है दैट इज अवर ग्रॉस अर्निंग। तो सपोज हमने पैसेंजर से सपोज अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सपोज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग की, तो ग्रॉस अर्निंग हमारी हो जाएगी सपोज फॉर एग्जांपल, पैसेंजर से सपोज मेरे को मिल गया कितना, 2000 करोड़। पैसेंजर से सपोज हो गया, ये पूरा अमाउंट जो है करोड़ में है, 2000 करोड़ पैसेंजर से। गुड्स से सपोज मिल गया 6000 करोड़, 6000 करोड़, और सनराइज सपोज 100 करोड़, देन इट इज 8100 करोड़। ओके, दैट इज अवर ग्रॉस अर्निंग। ओके, और इसी तरह से टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो जैसे कि हमें अर्निंग कहाँ से होगी? जब हम कुछ एक्सपेंस करेंगे, तो उस केस में अगर हम डिमांड नंबर 3 से लेके 13 तक जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, लेबर हो गया, वेजेस हो गए, है ना, स्टाफ एमिनिटीज हो गया, पैसेंजर एमिनिटीज हो गया, इन सब को लेके मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ है आपको डिमांड्स पे। तो डिमांड नंबर 3 से लेके 13 तक में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो लोकोमोटिव्स को हो, CNW का हो, इंजीनियरिंग्स का हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे में, तो उन सब का जो एक्सपेंसेस है उसका जो एक्सपेंसेस, और साथ में एप्रोप्रिएशन मेड टू डीआरएफ यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो उस पे जो हम फाइनेंस करते हैं, और साथ में पेंशन फंड पर जो भी एप्रोप्रिएशंस आता है हमारा, तो वो सब का जो सम होता है, सम टोटल होता है, दैट इज टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस की, तो टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस में अगर ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस जो कि डिमांड नंबर 3 से 13 के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे, तो इस केस में सपोज दैट इज सपोज 5000 करोड़, 5000 करोड़ हमारा उसमें लग गया। इसके अलावा जो भी डीआरएफ जो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स है उस पर सपोज अपन 300 करोड़ रुपए लगाए,
और इसके बाद जो पेंशन फंड है सपोज में 1000 करोड़ लगाए तो इस हिसाब से कितना हो गया 6 दैट इज 6300 करोड़। तो इस तरह से ये 6300 करोड़ रुपीस हो गया हमारा टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें अगर तो टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस जो 6300 है 6300 करोड़ में अगर हम डिवाइड कर दें टोटल ग्रॉस अर्निंग जो हमारी तो टोटल ग्रॉस अर्निंग दैट इज 8100 इंटू 100% की अगर बात करें अगर परसेंटेज ऑपरेटिंग रेशियो है तो इस केस में जो 77% दैट इज अवर ऑपरेटिंग रेशियो। तो इस तरह से ऑपरेटिंग रेशियोस निकाला जाता है। यह एक मैथमेटिकल और एक तरह से फाइनेंशियल जो है तो हमें एक रेशियो प्रोवाइड करता है जिसमें हम अर्निंग और यानी एक्सपेंडिचर और साथ में हमने कितनी अर्निंग्स करी है उसका जो एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमने वीडियोस में ये फाइनेंशियल रूल्स पर कुछ क्वेश्चंस देखे। वीडियोस में लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।